नमस्कार साथियों, आइए इस प्रश्न को हल कर लेते हैं। लिखा है कि दो क्रमागत धनात्मक सम संख्याओं के वर्गों का योग 244 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो ठीक है, संख्याएं ज्ञात करनी है और हमको कहा है कि धनात्मक सम संख्याओं के वर्गों का योग, तो हम पहले उन संख्याओं को मान लेंगे। तो लिखेंगे माना वे संख्याएं x और x+2 हैं। देखिए, धनात्मक सम संख्याएं अगर क्या है क्रमागत माननी है तो उनको इसी प्रकार से मानना होगा। क्यों? दो दो के अंतर पे सम संख्या आती है, तो हम क्या करेंगे, दो जोड़ते जाएंगे तो हमको सम संख्या मिलती जाएगी। तो हम पहले को x माने हैं, दूसरे को x+2 माने हैं, अगर तीसरी माननी होती तो x+4 मानते। तो लिखेंगे इसलिए प्रश्नानुसार। अब लिखेंगे प्रश्नानुसार क्या लिखेंगे? कहा है कि संख्याओं के वर्गों का योग 244 है। तो हम क्या करते हैं, इन संख्याओं को जिसको हमने माना है उसके वर्गों का योग करते हैं। तो ये हो जाएगा क्या, लिखेंगे x² प्लस x+2 का होल स्क्वायर। मतलब इन संख्याओं का, पहली संख्या x है उसका स्क्वायर किए, वर्ग किए, प्लस करेंगे चूँकि योग कहा है, और फिर दूसरी संख्या x+2 उसका वर्ग करेंगे। इनका जोड़ कितना है, दिया है हमारे पास 244। इसी को हल कर दिया जाए, x का मान निकाल लिया जाए और हमें संख्याएं मालूम हो जाएंगी। तो लिखेंगे दिस इम्प्लाइज दैट x² प्लस, इम्प्लाइज दैट लिखिए या फिर या लिखा करिए, हिंदी में चलेगा। तो ये करेंगे a+b का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा x² प्लस 4 और ये हो जाएगा प्लस 4x बराबर 244। ये दिस इम्प्लाइज दैट ऐसे होगा, ये x² और ये x² जोड़ दीजिए, इसको और इसको जोड़ दीजिए तो ये 2x² हो गया। और लिख देंगे प्लस 4x और प्लस 4 बाद में लिख देंगे, और इसको हम पक्षांतर करेंगे इस तरफ तो माइनस 244 और बराबर कुछ नहीं बता 0। दिस इम्प्लाइज दैट हम इसको लिखेंगे 2x² प्लस 4x, इसको हल करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस में 240, प्लस माइनस घटेगा तो ये हो गया 240 बराबर 0। हम क्या करते हैं, दो कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, कितने में कॉमन लेंगे, याद रहे आपको, इतने में कॉमन लेंगे। तो कॉमन क्या लेंगे, 2। तो 2 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा दिस इम्प्लाइज दैट 2 कॉमन लिया तो ये हो जाएगा x² प्लस 2x माइनस 120 बराबर 0। कॉमन लेने का आशय होता है कि सभी पदों में उससे भाग दे दीजिए और यही आएगा। अच्छा, दिस इम्प्लाइज दैट ये जो है 2 जो है बराबर के नीचे जाएगा तो 0/2 करेंगे, और 0/2 का मतलब होता है 0। इस बात को हम डायरेक्ट भी लिख सकते थे। तो हम क्या करते हैं, इस 2 को क्या है 0 के बटे में ले जाएंगे, 0/2 करेंगे और 0 हो जाएगा। तो हम ये करेंगे नहीं, डायरेक्ट लिख दे रहे हैं। तो लिखेंगे x² प्लस 2x माइनस 120 और 0/2 का मतलब 0। अब हमें करना है क्या, इसका गुणनखंड। देखिए यहाँ पे लिखा है लास्ट में 120 और यहाँ पे है माइनस, इसका मतलब 120 का गुणनखंड करिए और आप घटा के लेके आइए 2। कहाँ है, यहाँ पे 2। तो हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं 120 को हम लिख सकते हैं 10 गुणे 12 और 10 गुणे 12 और 12 में से 10 घटाइए तो 2 आ जाएगा। तो हम इसको ऐसे लिख देंगे, दिस इम्प्लाइज दैट यहाँ पे हो गया x² प्लस 2 के स्थान पे हमने लिख दिया 12 माइनस 10 और x तो हाई है माइनस 120, ये ऐसे है और बराबर 0। ठीक है, ये है आपका 120। ठीक है, तो इसको हम ऐसे हल कर देंगे, दिस इम्प्लाइज दैट x² या ऐसा ही सही है प्लस x का इसके अंदर गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा 12x माइनस 10x माइनस 120 बराबर 0। अब हम लेते हैं कॉमन इतने में लेंगे x, तो दिस इम्प्लाइज दैट ये x कॉमन लिया तो ये हुआ x प्लस 12, इतने में कॉमन लेंगे माइनस 10 और ये हो जाएगा, अंदर का चिन्ह बदल जाएगा तो ये हो जाएगा x प्लस 10 से भाग देंगे 120 में तो ये भी आएगा 12 बराबर 0। अगर आपने सही लगाया है तो ये कोष्टक और ये कोष्टक मैच कर जाएगा
मतलब एक समान होगा। तो दिस इम्प्लाइज दैट, फिर हम कॉमन लिए x प्लस 12 कोष्टक का ही, तो पूरा हमारे पास कोष्टक का कॉमन लेने के बाद क्या बचता है x और माइनस 10 बराबर 0। हम क्या करेंगे, ये 0 के बराबर दोनों कोष्टक के अंदर जो पड़ा है x प्लस 12 और x माइनस 10, इसको 0 के बराबर करेंगे, x की वैल्यू आएगी, 2 मान आएंगे। तो लिखेंगे दिस इम्प्लाइज दैट x माइनस 12 बराबर 0, या दिस इम्प्लाइज दैट x बराबर क्या आ गया जी, ये प्लस है तो ये आ गया माइनस 12। ठीक है, और दूसरे वाले को हम क्या करेंगे, लिखेंगे या x माइनस 10 बराबर 0, x बराबर आया 10। ठीक है, मतलब उस तरफ पक्षांतर होगा तो 10 हो जाएगा, और भी प्लस में। सवाल में हमसे कहा है कि देखिए, सवाल में प्रश्न में ये देखिए क्या कह रहा है कि धनात्मक सम संख्याओं के वर्गों का योग। हमको धनात्मक सम संख्याएं ज्ञात करनी है। देखिए एक माइनस आ गया है, ये वाला माइनस 12, तो ये है अमान्य। क्या है, अमान्य। तो मान्य क्या है जी, x का मान 10 लेके चलेंगे हम। तो लिखेंगे अतः वे संख्याएं कितनी है जी, एक x हमने संख्या माना था, तो एक x माना था, एक x प्लस 2, तो x की वैल्यू 10 लेके चलेंगे। तो वे संख्याएं क्या है, एक 10 है और एक 12 है। ठीक है ना, दोनों संख्याएं क्या है जी, 10 और 12 हैं। और ये लगातार सम संख्याएं हैं, 10 और 12 के बीच में कोई और सम संख्या नहीं आती, 10 के बाद 12 ही आती है। और इनके वर्गों का अगर क्या है आप योग करिए तो 244 ही आएगा, चूँकि जानते हैं, और यही आंसर है इसका। फिलहाल देखिए, इसका अगर हम वर्क कर दें 10 10 100 आएगा, इसका करेंगे तो 144 आएगा, 144, और दोनों के वर्गों का योग करेंगे तो 244 आएगा। इसका मतलब आपने सही लगाया है। फिलहाल ये करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप ये करके छोड़ दीजिए। ठीक है, आशा करते हैं आप इस प्रश्न को समझ पाए होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लीजिए नमस्कार।